जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं, खासकर शिवाजी महाराज और औरंगजेब जैसे किरदारों के बारे में, तो दिमाग में एक बहुत साफ तस्वीर बनती है ना? बिल्कुल। एक तरफ एक हीरो, एक हिंदू सम्राट। और दूसरी तरफ एक कट्टर मुस्लिम बादशाह, एक विलन। कहानी बहुत सीधी लगती है। जी। लेकिन आज हम जिस स्रोत की पड़ताल करने वाले हैं, वो इसी सीधी सादी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाँ। ये एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो दावा करता है कि भारत का जो इतिहास हमें स्कूलों में या फिर व्हाट्सएप पर शुभ बताया जा रहा है, वो असल कहानी का सिर्फ एक छोटा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हिस्सा है। और आज हमारी कोशिश इसी छिपी हुई कहानी की परतों को खोलने की है। बिल्कुल। और ये पड़ताल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उस दौर की लड़ाइयाँ वाकई हिंदू बनाम मुस्लिम थीं, जैसा हमें अक्सर बताया जाता है, सही बात है। या फिर वो सत्ता, राजनीति और साम्राज्य विस्तार की कहीं ज्यादा जटिल लड़ाइयाँ थीं, जहां धर्म एक मोहरा तो था, पर शायद पूरी कहानी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें कौन से सबूत और दलीलें देता है। चलिए। फिर शुरू करते हैं उस दावे से जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है और जिसका जिक्र इस स्रोत में भी है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू हजारों सालों से मुसलमानों के गुलाम और उत्पीड़ित थे। जी। यहाँ तक ये स्रोत कहता है कि रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों से नाराजगी की एक बड़ी वजह यही है कि वे इस हजारों साल की गुलामी वाली थ्योरी को नहीं मानते। हाँ, और यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास की तरफ इशारा करता है। क्या? अगर ये मान भी लें कि हिंदू हजारों साल से गुलाम थे, तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? क्या वे किसी के गुलाम थे? जाहिर है नहीं, वे तो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली सम्राट थे। ये तो कमाल का सवाल है। मतलब एक ही सांस में ये कहना कि हम गुलाम थे और दूसरी ही सांस में शिवाजी महाराज की वीरता का जश्न मनाना। हाँ। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? इसी को समझने के लिए स्रोत जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की डबल थिंक की अवधारणा का इस्तेमाल करता है। डबल थिंक? जी, डबल थिंक यानी एक ही समय में दो परस्पर विरोधी विचारों को अपने दिमाग में रखना और दोनों को सच मानना। स्रोत का तर्क है कि यह डबल थिंक आज के ऐतिहासिक बहसों का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो इस डबल थिंक से आगे बढ़ते हैं और शिवाजी महाराज की उस तस्वीर को देखते हैं जो ये स्रोत हमारे सामने रखता है। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कई लोगों को चौंका देंगी। जैसे कि उनके परिवार के नाम, उनके पिता का नाम था शाहजी और उनके चाचा का नाम था शरीफ जी। ये तो हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि शरीफ जी नाम एक सूफी संत शाह शरीफ के नाम पर रखा गया था। यह उस दौर की मिली-जुली संस्कृति को दिखाता है। सही। और ये सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था। स्रोत बताता है कि शिवाजी महाराज खुद केलशी में रहने वाले याकूत बाबा नाम के एक मुस्लिम संत का बहुत आदर करते थे। अच्छा। और अक्सर उनका आशीर्वाद लेने जाया करते थे। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा नहीं था बल्कि निजी आस्था का मामला था। बिल्कुल। और ये उनकी नीतियों में भी झलकता है। कैसे? स्रोत में उनके एक आदेश का जिक्र है जिसे पंडित रघुनाथ राव ने लिखा था। इसमें साफ कहा गया है कि हर कोई अपना धर्म मानने के लिए आजाद है और किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि मस्जिदों और पीरों की देखरेख के लिए भी इंतजाम किए गए थे। उस समय के इतिहासकार खाफी खान जी, जो शिवाजी के आलोचक माने जाते हैं, जी, उन्होंने भी लिखा है कि शिवाजी ने अपनी सेना को सख्त आदेश दिए थे जी कि किसी भी अभियान के दौरान कुरान की प्रति मिलने पर उसे सम्मान से रखा जाए और किसी भी महिला या मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। इसी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा भी है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, कल्याण के सूबेदार वाला। जी वही। जब उनके सैनिक कल्याण के मुस्लिम सूबेदार की बहू को बंदी बनाकर लाए तो शिवाजी ने न सिर्फ उन्हें रिहा किया बल्कि उस महिला से माफी मांगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनके घर वापस भिजवाया। और ये किस्सा और भी दिलचस्प हो जाता है जब स्रोत बताता है कि कई साल बाद वीडी सावरकर ने अपनी किताब में इस घटना के लिए शिवाजी की आलोचना की। क्या आलोचना की? हाँ, उनका तर्क था कि शिवाजी को दुश्मन की महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा दुश्मन उनकी महिलाओं के साथ करते थे। अरे, ये दिखाता है कि एक ही ऐतिहासिक घटना को अलग-अलग विचारधाराएं कैसे देखती हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस हिंदू मुस्लिम लड़ाई की थ्योरी को चुनौती देती है वो है उनकी अपनी सेना की संरचना। हाँ, वो तो और भी चौंकाने वाली है। स्रोत के मुताबिक उनकी सेना में मुसलमानों की संख्या और पद देखकर तो मतलब होश उड़ जाते हैं। बताइए जरा। उनकी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री के प्रमुख थे नूर खान बेग। उनके तोपखाने जो किसी भी सेना का सबसे अहम हिस्सा होता है
उसकी कमान इब्राहिम खान के पास थी। तोप खाने की कमान। जी। उनकी नौसेना, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, उसके शीर्ष कमांडरों में दौलत खान और दरिया सारंग जैसे नाम थे। मतलब नेवी के चीफ। हाँ, और यहाँ तक कि उनके खुफिया विभाग के सचिव मौलाना हैदर अली थे। वाह, ये कोई छोटे मोटे पद नहीं थे। ये वो लोग थे जिनके हाथ में शिवाजी की सेना की पूरी कमान थी। सही बात है। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए काबिलियत और वफादारी का पैमाना धर्म नहीं था। और स्रोत में अफजल खान वाला उदाहरण तो इस बात को और भी पुख्ता कर देता है। हाँ, वो किस्सा तो हम सबने सुना है कि कैसे शिवाजी ने अफजल खान को मारा, लेकिन उसमें नया पहलू क्या है? नया पहलू ये है कि जब अफजल खान शिवाजी से मिलने आया तो उसका मुख्य सलाहकार एक हिंदू ब्राह्मण था, कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। अच्छा। और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज को वो मशहूर वाघ नख यानी लोहे का पंजा साथ ले जाने की सलाह किसने दी थी? किसने? उनके एक मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्तमे ज़माने। कमाल है। तो यहाँ लड़ाई एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम सेनापति के बीच नहीं थी। नहीं, ये दो सल्तनतों की लड़ाई थी और दोनों तरफ हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी सल्तनत के लिए वफादार थे। वाह, ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। इसका मतलब है कि जिसे हम आज धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, वो असल में उस समय की राजनीति थी। बिल्कुल, वफादारी धर्म के प्रति नहीं, राजा और सल्तनत के प्रति थी। शिवाजी की कहानी तो वाकई चौंकाने वाली है, लेकिन इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार औरंगजेब है। हाँ, जिनकी छवि तो और भी ज्यादा एक तरफा बनी हुई है। स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? औरंगजेब की कहानी शायद और भी ज्यादा उलझी हुई और विरोधाभासों से भरी है। स्रोत ये साफ करता है कि औरंगजेब की जो कट्टर हिंदू विरोधी छवि है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरी जरूर है। अच्छा, शुरुआत करते हैं उसकी सेना और प्रशासन से। जैसे पुरंदर की लड़ाई जिसमें शिवाजी की हार हुई थी जी। और उन्हें अपने 23 किले मुगलों